नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज 2 दिन के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि कहीं पर हम गए थे जहाँ पर हम अपने व्लॉग को शूट ही नहीं कर पाते। वो कुछ पर्सनल जगह थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो खैर कोई बात नहीं, आज हमने अपना शूट किया व्लॉग। ठीक है, आज आपको दिखाएंगे बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो मैं पिछले व्लॉग्स में नहीं दिखा पाया, पर आज दिखाऊंगा हम आपके लिए। वो चीज़ें इतनी बेहतरीन हैं कि आप रियलिटी में देख के यही बोलोगे कि हाँ, ये बात एकदम करेक्ट है। तो इसलिए व्लॉग को देखते रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही। और आज तो मम्मी ने बनाए भैया परांठे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, दो, वो जाते हैं सुबह सुबह स्कूल। तो मम्मी सुबह सुबह उनके लिए परांठे रखती है, तो इसलिए आज हम भी मस्ती में हम नहीं खाएंगे परांठे। तो चलिए अब खा लेते हैं परांठे, फिर बताते हैं आगे की बात। फाइनली फ्रेंड्स, आगे हुए पराठे, चाय, सब्जी अब खा लेते हैं और करते हैं डे स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब थोड़ी बारिश, अभी बारिश गिरी थोड़ी बारिश, और इतना क्यूट लग रहा है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मौसम मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, आज बारिश बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखो भीगा भीगा कर दिया। छोटी छोटी सी बारिश आ रही है, बड़ी बड़ी नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी है बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम लग रहा है इसकी वजह से आज। अच्छा तो ये इसलिए लगता है थोड़ा सा क्योंकि ये मौसम ना थोड़ा ठीक सा होता है। वैसे इस टाइम पे बताते हैं कि जैसे बड़े बूढ़े बताते हैं गाँव में कि इस टाइम पे अगर बारिश आ रही है ना, तो इसका मतलब पता है क्या? सीधा सा इसका सीधा सा मतलब होता है कि अब ठंड ज़्यादा होने वाली, सर्दी ज़्यादा होने वाली। क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी भी बारिश सर्दी बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। तो शायद वही बात अब शायद क्लियर हो रही है कि इस मौसम में अगर इतनी सी भी बारिश आ जाती है तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है सर्दी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो सभी से गुजारिश ये करता हूँ कि ऐसे मौसम में ठंडी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें ना खाएं, वरना अभी ठंड आने वाली, आने वाला प्रोसेस है इसका, तो आप भी बीमार हो जाओगे। ठीक है, मेरी राय ये, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना, नॉर्मल ही खा के चलना अपने। कभी सोचो कुछ नहीं होगा, मौसम ठीक, भाई मौसम ही करता है जो भी कुछ करता है। कई बार आपने देखा होगा जब फुल सर्दियाँ पड़ती है ना, जनवरी, ठीक, तब हमारा कुछ नहीं हो पाता। बट जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना और हम थोड़ा सा भी ठंडा गर्म ज़्यादा कुछ ऐसा कर देता ना, तुरंत ही बीमार हो जाते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट। वो इसलिए होता है क्योंकि भाई ये मौसम है ना जो उसी के हिसाब से रूटीन करता है अपना, और वो आपको देख ही रहा है। ठीक है, तो बच के रहना जितना हो सकता है, और आपको दिखाते घर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आया था घर पे और मैंने एक चीज़ देखी। देखो 2 दिन तो मैं कुछ देख नहीं पाया क्योंकि मैं भी घर पे नहीं था। तो वो मैंने आज ही देखी, मैं भी आपको अभी दिखाता हूँ। वो काफ़ी बेकार चीज़ लगी मेरे को। देखो देखो फ्रेंड्स, ये था यहाँ हमारा फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, और इस फ्रिज में था इसका कनेक्शन, तो इसमें कर रखा था। देखो ये कल रात को शायद जल गया था। अब यूं डर लगा रहता हमको, ये जल गया कभी कुछ और भी नुकसान हो जाए। तो जो इसके साथ का, फ्रिज के साथ का जो स्विच था वो भी जल चुका था। तो कल फिर मैं लेकर आया था इसको, नया, और फिर इसको लगाया था यहाँ से यहाँ लगाया था इसको, तब ये फ्रिज चला था। काफ़ी डर गया था कि यार कभी और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, क्योंकि जो अंडरग्राउंड फिटिंग्स होती है ना, उनमें अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए ना, मैं आपको रियलिटी बता दूँ, पूरी फिटिंग खराब होने लगती है। ये रियलिटी है। और फिर आप डोलोगे भैया इसको ठीक कराने में, और उसका डबल खर्चा आता है। इतना आपको तब नहीं आता जब आपने कराई थी, उसके बाद में जो नुकसान होता है ना, उसका ज़्यादा खर्चा आता है जे अगर वो ख़राब हो जाए बीच में। वैसे तो हमने यूँ तो एमसी लगवाई है, बट भैया वो कई बार तो काम नहीं करती है, कभी कभी वो काम भी कर जाती है। कुछ समझ नहीं आता किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से नहीं। बट डर लगा रहता है इस चीज़ का, कभी यार शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, नहीं बहुत काफ़ी नुकसान हमें झेलना पड़ जाएगा। इसलिए भैया अपने देख के, मैं तो काफ़ी कोई काम करता हूँ ना बिजली का, तो देख के करता हूँ भाई, कभी एक छोटा सा काम हो नुकसान काफ़ी बड़ा हो जाए, इसलिए डर लगता है मेरे को भी बिजली से। वैसे मैंने इंजीनियरिंग की थी ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स में, बट भाई मैं नहीं उसमें सूट हो पाया। ठीक है, मैंने उसको हाफ ली में ही करके छोड़ दिया था, मतलब
1.5 साल का तकरीबन किया था, 2 साल का तकरीबन किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि यार शॉर्ट सर्किट से मुझे लगता है डर है, मैं बिजली का काम किस तरह से कर लूँगा, तो इस वजह से मैंने किया ही नहीं और वो रास्ते में छोड़ दिया ऐसे। बाकी इतनी खैर नॉलेज है मेरे को, तब करंट लगता है कब नहीं लगता। बाकी डर डर है आता ना एक चीज़ का, वो डर इसी का होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये यही कि झटके में चुटकी बजने से पहले काम कर देती है, इतनी पावरफुल चीज़ है ये। तो इसलिए मेरा ये है, आप अपने घर में भी जब करो तो सोच समझ के कोई भी ऐसी चीज़ करा करो, इसको थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो इस चीज़ का कि कभी नुकसान ना हो जाए, नहीं काफ़ी बड़ा नुकसान होता है इसका होना था। क्योंकि देखो चलो घर में हुआ नुकसान एक मैं टाइम लगाता हूँ नॉर्मली, आप उसको झेल लोगे, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो घर में होगा वो आप देख लोगे, एक टाइम ऐसा आएगा। अगर इंसान के कुछ हो जाता है ना, वो बहुत भारी पड़ता है हमारे लिए, तो इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, और अक्सर करके बच्चों से आप इस चीज़ से दूर ही रहो। इसी से आपका मतलब क्या है भाई, आपको अगर कोई काम है आप अपने माता पिता से बोल सकते हो, भाई बहन से बोल सकते हो, आप ना छुए, ठीक है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इससे हमेशा दूर ही रहें, मेरी आपसे राय है, ठीक है। और दिखाते हैं आप, आज भाई सुबह से बारिश आ रही है, कुछ खाया पिया नहीं है, नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि कुछ तो लाइट नहीं आ रही, कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है। अब भाई मैगी बनाई आपको भाई ने, आप खाएंगे मैगी और साथ में कुछ चीज़ देखते हुए खाएंगे दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, आपको भाई ने बनाई मैगी सोयाबीन साथ, और ये देखो इसको देखते हुए खाएंगे ठीक है दोस्तों, चलते हैं खा लेते हैं, थोड़ी पेट की पूजा कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या थी वो, बहुत बेकार चीज़ थी वैसे तो, पर कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो बने रहो लास्ट तक, दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन आप कल की बात थी, मैं पलवल साइड गया था, वहाँ पर एक हड़कंप मचा हुआ था। आपने अगर खबर देखी भी होगी न्यूज़, तो काफ़ी वायरल हो रही है कि एक नदीम खान या नसीम खान है, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, पर वो सॉरी पाकिस्तान से उसका कांटेक्ट है, और जो हमारी आर्मी की इंडियन आर्मी की जो बातें हैं, स्पेशल चीज़ें हैं, उनको वो पाकिस्तान के आर्मियों को बता रहा है, यानी कि वो एक देशद्रोही है, ठीक है। अब लोगों ने काफ़ी उसके बारे में बताया और फिर उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, ठीक है, और उसके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि ये इंडिया से जो सिम होती है हम यूज़ करते हैं कॉलिंग के लिए, फ़ोन में डालने के लिए, उस सिम का उस सिम को खरीद कर यहाँ काफ़ी मात्रा में, जैसे 10-15 सिम खरीद लेते हैं, किसी भी नाम से यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। और अक्सर करके हमारे यहाँ पलवल जैसे शहर में, पलवल के बाद में हतीन आ जाता है, हतीन के बाद में फिर नूह आ जाता है, इन शहरों में आपको मोस्टली ये काम मिल जाएंगे होते हुए, रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। उस बंदे ने वो चीज़ ले तो ली और वहाँ पे पाकिस्तान भेज भी दिया, कर भी दिया काम, बट अब उस बात के ऊपर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि भाई ये गलत था, ठीक है, ये लड़का गलत था, कुछ कह रहे हैं ये लड़का बहुत अच्छा था, सीएससी का काम करता था वो। भाई आपको लगता है जो सीएससी का काम करने वाला होगा उसके माथे पर यहाँ लिख रही होगी कि ये देशद्रोही नहीं है? मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ, ये मेरा आपसे ही सवाल है, किसी के माथे पे यहाँ लिखी होती है कि ये देशद्रोही नहीं है, या ये फिर अच्छा या फिर ये खराब है, किसके माथे पे लिखी होगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे अपने चलते हैं, वो था आतंकवादी वाला, ठीक है। अब दूसरी बात, एक था रेप का केस, ठीक है, शायद आपने देखा नहीं होगा, नहीं सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में अभी भी ट्रेंड में है वो, ठीक है। और रेप का मैं आपको एग्जैक्टली एक बात बता दूं, मतलब आज ऐसा युग है कि रेप का जो केसेस है वो आपको हर तीसरे दिन सुनने को मिल जाएगा, हर तीसरे दिन सुनने को मिल जाएगा। ऐसा एक आम केस बन चुका है ये, बिल्कुल ऐसा आम केस जिसकी हम सोच विचार भी नहीं कर सकते। ऐसा जैसे घरों में नॉर्मली चोरी हो जाती है ना, नॉर्मली जिसमें कुछ नहीं जाता अपना, मतलब थोड़े बहुत पैसे वैसे चले जाते हैं उसमें, ठीक है। ऐसा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का कि ये इतना बड़ा केस एक मामूली सी
ब्रह्म को पकड़ा हुआ कि ये समझ के कि छोटा सा है, ठीक है। सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ी थिंकिंग हमारी इसी बात को लेकर है कि रेप हो तो हो क्यों रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर रेप हो रहे हैं तो रेपिस्टर को सरेआम क्यों नहीं मारा जाता। अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा में हुआ था, मनीषा नाम सुना होगा आपने सभी ने, उसके साथ में हुआ था। आज तक भी कातिल नहीं पकड़ में आया। हरियाणा के लोगों ने जोर लगा लिया, ठीक है, दिल्ली चले गए, धरना धर लिया, यहाँ तक कि सारे काम कर लिए उन्होंने जो करने चाहिए थे उनको, एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, सॉरी। पर प्रशासन ने नहीं तो उनकी सुनी, न ही उनका कोई काम करके दिया, न ही उनको बात को कोई मद्देनजर रखते हुए, जिसमें इन्वॉल्व तो पता नहीं कौन कौन थे। शायद मेरे हिसाब से अगर इस चीज़ को मैं सिचुएशन को देखता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ कि पहली बात तो वहाँ की पुलिस सबसे बड़ी, ठीक है, बेकार, जिन्होंने शुरुआत में ये बोल दिया था उनके माँ बाप से कि आपकी बेटी किसी के साथ में भाग गई होगी। ये बयान एक पुलिस वाले का कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके माँ बाप से, उस लड़की के माँ बाप से जिनका बच्चा गायब हुआ है। फर्स्ट ऑफ, सेकंड, फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर वो धरने पे बैठ जाते हैं तो काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी कार्रवाई नहीं होती उनकी, ठीक है। वो केस आज भी ऐसा ही पेंडिंग में पड़ा है, उसका कातिल आज भी पकड़ में नहीं आया है। और फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये, अभी पलवल में जो आतंकवादी पकड़ में आया है, आपकी राय क्या, आतंकवादी के साथ में क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए, या फिर उससे पहले राय ले लेनी चाहिए, या उसको छोड़ देना चाहिए? कुछ लोग अब इस चीज़ पे कमेंट करेंगे कि वो एक मुस्लिम था, मुस्लिम हर कोई ऐसा नहीं करता। मैंने कोई धर्म जात की बात तो बिल्कुल नहीं की आपसे, मेरा इस चीज़ से कोई कांटेक्ट नहीं। पर जो देश द्रोही है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई जात नहीं होती, उसका कोई सबक होता ही नहीं है, ठीक है। वो इंसानों में नहीं गिना जा सकता जो देशद्रोही होता है। और अगर कोई अपने ही देश के साथ में ऐसा करता है ना, मेरा मानना ये है, एक तो रेपिस्टर को और एक देशद्रोही को 24 घंटे के अंदर अपने सारे काम करवाने के बाद में फाइनली उसको गोली मार के ख़त्म कर देना चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ये मेरी राय सही थी या गलत थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये राय ठीक थी या गलत थी। जहाँ देश के साथ में गलत होता है वो भी बहुत बड़ी बात है, जहाँ किसी बहन बेटी के साथ में गलत होता है वो उससे भी बड़ी बात है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी थिंकिंग कैसी है। तो मेरी राय आपसे यही है, इन दोनों के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये गलत नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ से एक और भी केस आया था, मेव करके आली है गांव है ये, ठीक है। ये दो गांव है, एक ब्राह्मण आली और एक मेव वाली, तो जिसमें मुस्लिम समुदाय ज़्यादातर में रहते हैं, मेव वाली वो। वहाँ से भी कुछ महीने पहले ही एक केस ऐसे ही सामने आया था देशद्रोही का। वो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंडिया की लेकर उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र करता था, उसकी आर्मी को बताता था। तो आपकी राय में ये क्या चीज़ सही है? मतलब हमारे ही घर में रहकर हमारे ही घर की बातों को दूसरे घर में जाकर बताना है, ये आपके को क्या लगता है? ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं। मेरी राय में तो ये बहुत ही गलत है। बाकी आप अपनी राय रखना एक बार कि ये शायद सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपको आज एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, एक चीज़ और दिखाऊँ यार, हमारा डमरू भाई देख डमरू हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय। तो भाई कैफी दिनसु छोटे बच्चों रे, ऊट पटांग तो काम करने ही करने, बिना ऊट पटांग के मारने ना भाई। ये डोल रहा देख, इसका परसों लगी थी, दिखाया होगा डमरू, दिखाए कहाँ पर लगी, देखो इधर हो, इधर लग जाएगी इसमें, और देखो ये देखो भैया कितनी लगी है इसके, काम कुदब करना। अभी करेगा ऐसे, अभी करेगा, आराम से बैठ जा, आराम से।
भाई साहब इतनी कुबत करता है, इतनी कुबत करता है। शैतानी तो मतलब इसके खून खून में बसी हुई है। शैतान का फूफा है ये चौका। इतनी शैतानी करता, कहीं भी लगवा लेता, कहीं भी अच्छी जगह चला जाता नहीं इससे, ऐसे चलता है। आपने मेंढक देखा, मेंढक यूं उछल के चलता इसी तरह चलता है, इसमें चला नहीं जाता। पर इस बंदे की बात है, देखो हाय करो। हमारे घर में सबसे क्यूटनेस बच्चे यही है परिवार में, और सबका मन भी यही लगाता है क्योंकि ये कुबत करता है तो सबको अच्छा भी लगता है, और जब इसके लग जाती है सबको बुरा भी लगता है। कि लगता है बुरा इसलिए लगता है क्योंकि भैया कुबत करने के बाद में इसमें के लग जाती है, और लगने के बाद में फिर सभी घर वाले इसको डांटते भी है। भाई जब देखो जो सबका प्यारा होता है ना, उसके जब चोट लगती है ना, सबका दुख होता है, ठीक है। वही हाल इसका है, और वही हाल किसी टाइम पे बचपन में हमारा था। अब तो खैर चलो कोई बात, अब तो लग जाती है बात, कहते हैं घर वाले कोई बात ना, चोट में लग गई दवाई लगा लो। और इसके लग जाती है पूरा परिवार एक जगह हो जाता है। भाई क्यों लग गई, कैसे लग गई, कितनी लग गई, चलो लेके डॉक्टर के पास में, चलो अस्पताल चलो, ये है वो। मतलब बच्चों का होता ही अपना एक खेल है, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ दिनचर्या का भी, और बने रहना लास्ट तक। आपको एक और चीज़ और दिखानी है इम्पोर्टेंट, और मैं आपको बताता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स जो थी, वो है श्री महाराज पूजनीय महाराज श्री प्रेमानंद महाराज जी की 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है। लोग बाग जब उनके जहाँ से वो गुजरते हैं अपनी परिक्रमा के साथ में, वहाँ पर गए थे तो लोगों को वहाँ पर कोई नहीं मिला, तो लोगों को बताया गई कि महाराज जी की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो आज अपनी परिक्रमा पे नहीं आएंगे। तो लोग बाग काफ़ी हद तक रोए, ठीक है, मायूस हुए, और भाग कर गए वहाँ पर मंदिर में, और भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान जी महाराज जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक कर दिया जाए, और उनको इसी चीज़ का प्रेरणा और इसी चीज़ को लोगों की आस्थाओं को जुड़े रखने के लिए, और उन्हें देखते हुए एक वीडियो और आई थी मेरे पास में, जिसमें मैंने देखा था महाराज जी उस वीडियो में बोल रहे नहीं, वरना काफ़ी दिनों से महाराज जी बोल भी नहीं पा रहे थे, आज उस वीडियो में बोल रहे थे, और अपने प्रवचन भी दिए थे उन्होंने, थोड़ा बहुत जैसे उनसे हो पाया। बाकी वैसे उनके स्वास्थ्य आज ठीक है, काफ़ी लोग काफ़ी मायूस हुए थे। और महाराज प्रेमानंद जी के बारे में आपने काफ़ी और देखा होगा, वो महाराज जी सबसे अलग महाराज है। और भी अनिरुद्धाचार्य जी, और यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, और भी काफ़ी है जिनका कोई महत्व ही नहीं समझते लोग बाग, और ना ही उनको कुछ मानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ना ही उनकी बातें कोई बढ़िया होती है। बट एक महाराज जी ऐसा है जिनकी बातें भी अच्छी होती है, ठीक है, बात भी एक नंबर की करता है, सारे काम ऊपर वाले से जोड़ने करता है, किसी का कोई मतलब नहीं रखता, धर्म जाति किसी से कोई संबंध नहीं रखता वो शख्स, और सबके लिए सबको कॉमन समझता है, ठीक है, और सबके लिए अच्छी बातें बताता है। आपने देखा ही होगा, लगभग आप देख ही पा रहे होंगे, आप नहीं देखा तो एक बार जरूर सर्च करके देखना महाराज जी की बात है। और लोगों की काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है, ठीक है, लोगों का प्यार है, और ज़्यादातर मैं तो देखो वृंदावन के जो लोग हैं उनका ही ज़्यादा सहयोग है इस चीज़ में, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं महाराज जी को, ठीक है। और इसी के साथ में आज भी लोग को करते हैं एंड। और आपको ये दोनों बातें कैसी लगी, आप लोग में कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अगर आपको कोई टॉपिक बेकार लगता है तो भी बताया करो, सही लगता है तो भी बताया करो, ठीक है। और व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, आप भूल जाते हो इस चीज़ को, उसको ज़रूर किया करो, ऐसा ना करो आप। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए